बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम इरफाक मीर है और आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, 3 टॉपिक है जिनके ऊपर आज मैं बात करूंगा। एक तो कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एहतजाज की कॉल दे दी है और उनने कुछ अपनी आप बीती भी सुनाई है कि किस तरह वो धांधली के खिलाफ कुछ दरख्वास्तें जमा करवाने जा रहे हैं और उसके ऊपर उनसे जो रवैया अख्तियार किया जा रहा है। और दूसरा ये टॉपिक है हमारे पास कि जो कासिम अली शाह है, मोटिवेशनल स्पीकर, किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं, उनके ऊपर एक ट्रोलिंग हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, उसके ऊपर बात करूँगा। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब ने जो एक इंटरव्यू दिया है एक गैर मुल्की जो खबर रसां इदारा है उसको, अल अरब को, और उसके ऊपर अब तरह तरह की तनकीद हो रही है। इमरान खान साहब का भी उसके ऊपर मौक़िफ़ आया है, उसके ऊपर बात करूँगा। सबसे पहले आपसे गुजारिश होगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश होगी पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आप तक हमारी सारी अपडेट बर वक्त पहुँचती रहें। नाजरीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कराची बल्दियाती इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दे दिया है और उसके ऊपर एहतजाज की भी कॉल दे दी है। और कल बरोज़ जुम्मा दिन 3 बजे उनका एहतजाज शुरू होगा। तिब्बत स्टेशन से सिंध इलेक्शन कमीशन का जो दफ्तर है वहाँ पर उनका एहतजाजी एक लॉन्ग मार्च होगा। उसके ऊपर मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब ने ये कॉल दे दी है और कहा है कारकुनान को इस लॉन्ग मार्च में शिरकत करने की दावत दे दी है। और मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब ने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड कराया है और उसमें उन्होंने कहा है कि डीसी साहब के ऑफिस में हम इलेक्शन के बाद से अब तक चक्कर काट रहे हैं और हमें वो मिल नहीं रहे। उन्होंने ये बड़ी बात कह दी है कि डीसी साहब और जितने भी ये आला ओहदेदारान हैं वो बोलियों के चक्कर में लगे हुए हैं और एक एक सीट 16-16, 17-17 लाख में बिक रही है यूसी की। और हमें भी दावत दी जा रही है, हमारी कैंडिडेट्स को भी दावत दी जा रही है कि आप भी आएँ और यहाँ पर बोली लगाएं, और ज़्यादा बोली लगाते हैं तो आपको ये सीट दे दी जाएगी। तो ये एक बड़ा उन्होंने स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि ये धांधली ज़दा इलेक्शन है और हमारी जहाँ पर सीटें जीती हुई थी, एक तो इलेक्शन का जो रिजल्ट है उसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि एक तो इलेक्शन हो रहे हैं उसका रिजल्ट आप एक दो दिन बाद अनाउंस कर रहे हैं, ये कैसा इलेक्शन यहाँ पर हो रहा है। और TLP की तरफ से एहतजाज की कॉल दे दी गई है। 3 बजे कल बरोज़ जुम्मा तिब्बत स्टेशन से ये लॉन्ग मार्च इनका निकलेगा। और कराची इलेक्शन में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 2 सीटें सिर्फ जीत सकी है जहां पर उनकी एक बड़ी मजबूत कंडीशन दिखाई जा रही थी। और कराची के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, बज़ाहिर पीपल्स पार्टी ने वहां पर मैदान मारा है 93 सीटों के साथ, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है। दूसरा, मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब वो इन दिनों बड़े एक्टिव दिखाई दे रहे हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से, वही इस लॉन्ग मार्च को लीड करने जा रहे हैं। और दूसरा जो हमारा टॉपिक था, कासिम अली शाह जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो पाकिस्तान में उनका नाम तो किसी भी वो तारफ़ के मोहताज नहीं है। उनके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्रोलिंग की जा रही है। इमरान खान साहब का जो उन्होंने इंटरव्यू किया, उसके बाद परवेज़ इलाही साहब को और शहबाज शरीफ साहब का, और उसके ऊपर उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि मुझे इनके लहजे में, इमरान खान साहब के लहजे में कुछ अक्कड़ दिखाई दी, वो ऐसे फैसले जो दुनिया आखिरत के हैं वो अभी दुनिया में करना चाह रहे हैं। तो उसके ऊपर एक ट्रोलिंग की गई और उसके बाद उन्होंने ये भी इमरान खान साहब से एक मुतालबा किया था कि आप मुझे टिकट देंगे। तो इसके ऊपर एक तनकीद की जा रही है। एक मोटिवेशनल स्पीकर, अगर देखें आज़ादी इजहार है, हर बंदा एक राय दे सकता है, इमरान खान साहब के बारे में भी, नवाज शरीफ के बारे में भी, जो उसकी अपनी राय है वो दे सकता है पाकिस्तान में। अगर उसको कोई भी लीडर अच्छा लगता है या बुरा लगता है, उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। आप इख्तलाफ करें लेकिन तमीज़ के दायरे में रह के करें। एक कासिम अली शाह एक बड़ा नाम है पाकिस्तान का और उनकी इतनी मेहनत है पाकिस्तान में, तो उसको आप एक लम्हे के अंदर रायगाह करके उसके ऊपर एक ट्रोलिंग कर रहे हैं। और उनका भी बयान भी आया कि मेरे बच्चे तक को तंग किया जा रहा है स्कूल में, उसके ऊपर तानाजनी की जा रही है कि आपके वाले साहब ने ऐसा क्या इंटरव्यू दे दिया। तो ये पाकिस्तानी कौम बिल्कुल गलत जस्चर दे रही है पाकिस्तान में, और गैर मुल्की जो हमारा क्या एक इमेज जा रहा है, एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक उस्ताद है पाकिस्तान में, उसने अगर एक बात आज़ादी इजहार के तौर पर कर दी एक लीडर के बारे में, तो उसके ऊपर आप कतन भी उसके इख्तलाफ करें लेकिन तमीज़ के दायरे में रहकर। और दूसरा, शहबाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया है अल अरब जो एक न्यूज़ चैनल है, उसके ऊपर उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है उसके मतलब बात करते हुए कहा कि कश्मीर के मसले के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान को बातचीत करनी चाहिए। और नरेंद्र मोदी और उनकी जितनी भी मैनेजमेंट है उससे कहूँगा कि टेबल टॉक के ऊपर आएँ, जंग में कोई भी इसका सोल्यूशन नहीं है। इसके ऊपर उन्होंने ये जो एक बड़ा बयान दिया जिसके ऊपर इमरान खान साहब भी बड़ा गुस्सा हुए, उन्होंने भी एक ट्वीट किया, उसके ऊपर भी बात करूंगा। उन्होंने बात की कि हमें पाकिस्तान को ये सबक सीख चुका है पाकिस्तान के, इंडिया से हमने 3-4 जंगें इससे पहले लड़ी हैं, उसके नतीजे में हमें सिर्फ गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई ही नजर आई है और यही मिली है हमें। तो ये एक बयान दिया इमरान खान साहब ने, फिर इसके ऊपर ट्वीट किया कि जो लोग पैसे के पुजारी हैं, जिनको नजरियात और ईमान इन चीज़ों से बहुत दूर हैं, उन लोगों को क्या पता कि उनके हाथ में जब ऐसे आप इख्तियारात दे देंगे, मामलात दे देंगे, उसका यही नतीजा निकलेगा। ये लोग पैसे के पीछे पड़े हुए, इनको क्या पता पाकिस्तानी जो हमारे आबाओ अजदाद हैं उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी है और पाकिस्तान को किस मकसद के लिए बनाया। ये एक बिल्कुल हैरान कुन स्टेटमेंट दी है
शहबाज शरीफ साहब ने बज़ाहिर वो ये बात भी करना चाह रहे थे कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, कश्मीर के मामले के ऊपर टेबल टॉक करनी चाहिए दोनों कंट्रीज़ को, और जंग में दोनों कंट्रीज़ का ही नुकसान है। और ये मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, इससे आप लोग भी इख्तलाफ कर सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ शहबाज शरीफ साहब नहीं बल्कि हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर से पहले गुजरे, बल्कि इमरान खान साहब का आप जो उनका पहला एक बयान था उसमें भी उन्होंने बात कही थी कि कश्मीर के मामले के ऊपर हम भी टेबल टॉक करना चाहते हैं, जंग किसी भी मामले का हल नहीं है। कश्मीर अगर इंडियन हुकूमत या नरेंद्र मोदी इस सारे मामले के ऊपर, कश्मीर के मामले के ऊपर अगर दोस्ती का हाथ एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो हम 2 कदम आगे आएंगे, ये उनका भी बयान था। तो हमारे जितने भी लीडर्स हैं उनका ये मौक़िफ़ स्टार्ट सही रहा है कि कश्मीर के मामले के ऊपर वो जंग किसी भी सूरत में नहीं चाहते। तो ये जो चीज़ इसके ऊपर एक बात की गई, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने ये बात कुछ गलत भी कर दी कि उन्होंने कहा कि हमें बेरोजगारी ही मिली है, लेकिन वो जिस तरह वो बात करना चाह रही थी मेरे ख्याल से उनका कुछ लफ्ज़ों का जोड़ तोड़ सही बन नहीं सका। लेकिन इसके ऊपर इमरान खान साहब ने भी एक एहतजाज किया और ट्वीट किया। ये थी नाज़रीन सारी अपडेट। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।